स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल योर सक्सेस स्टडी में। इससे पिछले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया का लास्ट पार्ट किया। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड, भस्म को बेस और लवण को साल्ट कहते हैं। इसके बारे में हम शुरू से लेके मतलब गहराई से लेके पूरे अच्छे से जानेंगे। आज हम जानने जा रहे हैं पहले अम्ल। अम्ल क्या है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, अम्ल का उत्पत्ति कैसे हुए, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके गुण ये सब क्या है अभी जानेंगे। देखिए, अब जानते हैं अम्ल। अम्ल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अम्ल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। एसिड। अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द, अम्ल की जो उत्पत्ति हुआ एक लैटिन शब्द, किस शब्द से? लैटिन शब्द एसिडस। क्या नाम है? एसिडस से हुई है। अम्ल का जो उत्पत्ति हुआ है लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। मतलब अम्ल जो होता है कैसा होता है? खट्टा होता है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। अम्ल, अब अम्ल का परिभाषा क्या कैसे हो सकता है ये जान लेते हैं। अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में तो खट्टा होता है लेकिन धातु से अभिक्रिया कर क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसके बाद जानते हैं कुछ अम्ल धातु से तेज अभिक्रिया करते हैं, कुछ मंद गति से करते हैं। मतलब कुछ अम्ल जो होते हैं धातु से तेज अभिक्रिया कर लेते हैं, कुछ धीरे से करते हैं, मतलब थोड़ा कम देर से करते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल लोहा से धीमी गति से अभिक्रिया करता है। जैसे एसिटिक अम्ल का नाम सुने होंगे आप, लोहा से जो अभिक्रिया करता है धीमी गति से करता है। इसका देखिए CH3COOH प्लस Fe, CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया, ये Fe क्या हो गया? आपका लोहा हो गया। ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CH3COOH और हाइड्रोजन गैस निकलता है। आपको बताया ना मैंने क्या करता है? जो अम्ल होता है धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो क्या हो रहा है? ये धातु से अभिक्रिया किया तो क्या किया? हाइड्रोजन गैस मुक्त करना है ना। आगे देखते हैं, जैसे फिर एक और देख लेते हैं। लोहा कमरे के ताप पर अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। लोहा जो है कमरे के ताप पर अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे Fe+2HCl क्या बनाता है? FeCl2 क्या बनाता है? FeCl2 फेरस क्लोराइड प्लस फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इससे क्या सिद्ध होता है? अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आगे देखते हैं अम्ल के गुण, मतलब अम्ल का गुण कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। गुण नंबर 1 है, अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जैसे सिट्रस फल, सिट्रस फल के आप नाम जानते होंगे, नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर, ये सब किस में आते हैं? सिट्रस फल में आते हैं। ये सब क्या होते हैं? इस सिट्रिक, इसमें कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर किसमें क्या कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। हम लोग नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं, कच्चे अंगूर खाते हैं, खाने में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। खट्टा लगता है यानी कौन अम्ल होगा उसमें? सिट्रिक अम्ल होगा। सिरका भी नाम सुना होगा। सिरका 6 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में 6 से 8% क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसका भी स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और सिरका का उपयोग आप जानते होंगे, इसका उपयोग हम अचार बनाने में रक्षक के रूप में करते हैं। सिरका का उपयोग कहाँ करते हैं? अचार बनाने में रक्षक के रूप में करते हैं। फिर से देख लेते हैं पहले अम्ल के बारे में। अम्ल जिसका इंग्लिश नाम एसिड है। अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल की परिभाषा लेते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कुछ अम्ल धातु से तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं तो कुछ मंद गति से करते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल तेजी से अभिक्रिया करते हैं और हमारा लोहा जो है कमरे के ताप पर क्या करता है? धातु से अभिक्रिया मतलब अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद अम्ल के गुण, अम्ल के गुण नंबर 1 बता दिया आपको। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जैसे सिस्टर पर नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर ये सब क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। उसके बाद आगे इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और इस सिरका में 6 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं? अचार बनाने में रक्षक के रूप में करते हैं। आगे जानते हैं, चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं अम्ल के गुण। अम्ल के 1 नंबर गुण मैं आपको बता चुका हूँ। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद जानते हैं 2 नंबर गुण में अम्ल विषैले एवं त्रिवनाशक होते हैं। अम्ल जो होते हैं विषैले होते हैं एवं त्रिवनाशक होते हैं। कुछ अम्ल विषैले होते हैं जैसे कार्बोनिक अम्ल। जो अम्ल विषैला होता है उसका उदाहरण दे देता हूं मैं आपको।
कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, जो विषैले होते हैं। उसी तरह कुछ अम्ल संक्षारक एवं हानिकारक भी होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं एवं हानिकारक होते हैं। इसका उपयोग हम बैटरी के रूप में करते हैं। किसमें कहते हैं, बैटरी में जो होता है इसी का उपयोग होता है। किसका होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में होता है। उसके बाद आते हैं नाइट्रिक अम्ल, खाद एवं विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका उपयोग हम खाद एवं विस्फोटक के रूप में करते हैं। उसके बाद हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बनता है, हमारे पेट में कौन अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक करता है। अगर इसकी मतलब अम्लीयता बढ़ जाती है तो हमको क्या होता है, गैस की शिकायत हो जाती है। यही सब आते हैं अम्ल, विषैले एवं कृमिनाशक में। उसके बाद इसके उपचार हेतु अगर अम्लीयता बढ़ जाता है, इसके उपचार में किसका यूज करते हैं, एंटासिड का। किसका यूज करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। उसके बाद और जान लेते हैं इसमें टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इसका उपयोग हम क्या करते हैं, दांत को मतलब पेस्ट करने में करते हैं। इसका भास्मी कैसा प्रकृति का होता है, भास्मी प्रकृति का होता है, जो मुंह के अम्ल को उदासीन करता है। जो मुंह के अम्ल को क्या करता है, उदासीन करता है, तो हमारे दांत को रक्षा भी करता है। ये इसमें आ जाते हैं। आगे 3 नंबर में है अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर। गुण नंबर 3 हो जाएगा, अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया क्या करता है, लवण और जल बनाता है। जैसे अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया क्या करता है, लवण और जल बनाता है। जैसे HCl क्या है, हमारा एक अम्ल है। NaOH क्या करता है, ये भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण, NaCl क्या है, लवण है यानी नमक है, अभिक्रिया क्या करता है, जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। यानी समझ गए, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। 4 नंबर में आ जाएगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस से मुक्त करता है। जैसे ZnH2SO4, जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसी तरह लोहा को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आगे देखते हैं, चलिए जो जानते हैं हम अम्ल के जो लास्ट गुण है उसके बारे में जान लेते हैं। हमने 4 जान लिया। 5वां नंबर, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मतलब इसका गुण जो है अम्ल के, जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल में बदल देता है। उसके बाद जानते हैं हम दूसरा टॉपिक, भस्म। क्या है, भस्म। भस्म यानी बेस। भस्म क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसके गुण के बारे में भी हम जानते हैं। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलीन स्वाद में कड़वा होता है। भस्म अगर हम खाएंगे तो क्या होता है, उसका जलीय विलीन स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तथा अम्ल को उदासीन कर लवण और जल बनाता है। आप लोगों ने साबुन को देखा होगा, साबुन कभी खा के देखे हैं, खा के देखिएगा, स्वाद में कैसा होता है, वो कड़वा होता है। तो किसका उदाहरण हो गया, वो भस्म का उदाहरण हो गया। जो हमारा घर में साबुन यूज होता है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, भस्म का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि स्वाद कैसा होता है, उसका कड़वा होता है। उसके बाद आता है भस्म के गुण। भस्म के क्या गुण है, भस्म स्वाद में तो कड़वा होता है, पहला नंबर गुण ये हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर गुण है, यह नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। इससे नीला होता है ये, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें कुछ घोल डालते हैं, क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। उसके बाद 3 नंबर, यह फिनोल्फथलीन के घोल को गुलाबी कर देता है। क्या कैसे कर देता है, गुलाबी कर देता है। उसके बाद 4 नंबर है, यह हल्दी के रंग को, जो हल्दी होता है उसके रंग को भूरा लाल कर देता है। जब हल्दी में हम भस्म की मात्रा डालते हैं तो क्या कर देता है, उसको भूरा लाल में बदल देता है। उसके बाद 5 नंबर, अम्ल, यह अम्ल को उदासीन कर, भस्म जो है अम्ल को उदासीन कर क्या करता है, लवण और जल बनाता है। जैसे देख लीजिए, ये क्या हो गया, हमारा भस्म हो गया, अम्ल को उदासीन कर क्या बनाता है, लवण और लवण NaCl प्लस जल बनाता है। उसी तरह आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अम्ल, भस्म और लवण में एक आर्हेनियस वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अनुसार से अम्ल, भस्म और लवण का परिभाषा दिया। जैसे अम्ल में दिए, अम्ल की परिभाषा वो बताएं, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन H+ देता है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, हमारा अम्ल है। ये हमारा अम्ल का उदाहरण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ये सब किसका उदाहरण है, अम्ल का उदाहरण है। जब हम HCl को जब हम H2O यानी जल की उपस्थिति में तोड़ेंगे
तो क्या करता है ये H प्लस Cl माइनस बनाता है, यानी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो जब हाइड्रोजन आयन देगा तो इससे मतलब क्या होगा, क्या पता चलेगा, ये अम्ल है। उसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को तोड़ते हैं 2H प्लस SO4 का 2 माइनस आयन देता है। तो क्या होता है, इस पर जो H प्लस चार्ज लगेगा ये क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। उसी तरह HNO3 यानी कार्बोनिक अम्ल को जल की उपस्थिति में जब हम तोड़ते हैं तो H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड NO3 माइनस देता है। उसी तरह आगे भस्म क्या है, वो अपने अनुसार से बताएं। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन देता है। जैसे NaOH, KOH, NH4OH, CaOH का होल 2, ये सब क्या है, हमारा भस्म है, भस्म के उदाहरण है। NaOH को जब हम तोड़ेंगे जल की उपस्थिति में तो क्या होगा, Na प्लस OH माइनस, ये OH माइनस हमको क्या बताएगा, ये भस्म है, क्या बताएगा, भस्म। उसी तरह KOH को तोड़ेंगे जल की उपस्थिति में तो K प्लस और OH का माइनस क्या बताएगा हमें, ये